63 वर्ष से ऊपर के पेंशन भोगियों की चमकी किस्मत। अतिरिक्त पेंशन में 10% की सीधी बढ़ोतरी। पेंशन हाइक 2025। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन में 10% की बढ़ोतरी। यह नई योजना वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लेख में हम इस नई पेंशन वृद्धि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार ने इस चुनौती को समझते हुए 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के लिए यह विशेष योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को उनकी दैनिक जरूरतों और स्वास्थ्य देखभाल खर्चों को पूरा करने में मदद करना है। पेंशन वृद्धि योजना 2025 एक नज़र में। यह नई पेंशन वृद्धि योजना 2025 से लागू होगी। आइए इस योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें। विवरण जानकारी। योजना का नाम पेंशन वृद्धि योजना 2025। लाभार्थी 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगी। वृद्धि प्रतिशत। अतिरिक्त पेंशन में 10% की बढ़ोतरी। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। लाभ का प्रकार मासिक पेंशन में वृद्धि। उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से। दस्तावेज आवश्यकता आधार कार्ड, पेंशन पासबुक, बैंक विवरण। ऑल्सो रीड ओल्ड एज पेंशन न्यू अपडेट। फैमिली आईडी में नया ऑप्शन जोड़ा गया। सभी बुढ़ापा पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। ओल्ड एज पेंशन। पेंशन वृद्धि योजना के लाभ। इस नई योजना से पेंशन भोगियों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। आर्थिक सुरक्षा। 10% की अतिरिक्त वृद्धि से पेंशनरों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई पेंशन से वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। स्वास्थ्य देखभाल। अतिरिक्त धन से स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भरता। यह वृद्धि बुजुर्गों को आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनाएगी। मुद्रास्फीति से सुरक्षा। बढ़ी हुई पेंशन मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में सहायक होगी। पात्रता मानदंड। पेंशन वृद्धि योजना 2025 के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं। आवेदक की आयु 63 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक वर्तमान में किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है। पेंशनर का स्थायी खाता संख्या पैन अपडेट होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया। पेंशन वृद्धि योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और सुगम बनाई गई है। ऑनलाइन आवेदन। सरकारी पोर्टल पर जाएं। पंजीकरण फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन जमा करें। ऑफलाइन आवेदन। नज़दीकी सरकारी कार्यालय में जाएं। आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें। आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां जमा करें। पावती रसीद प्राप्त करें। आवश्यक दस्तावेज। योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन पासबुक, बैंक पासबुक की प्रति, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। पेंशन वृद्धि का प्रभाव। इस योजना का प्रभाव पेंशन भोगियों के जीवन पर व्यापक होगा। आर्थिक सशक्तिकरण। बढ़ी हुई पेंशन से वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से अधिक सशक्त होंगे। स्वास्थ्य लाभ। बेहतर आर्थिक स्थिति से स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा। सामाजिक सुरक्षा। यह योजना समाज में वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति को मजबूत करेगी। परिवार पर कम बोझ।
अतिरिक्त आय से परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। बढ़ी हुई आय से जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा। योजना का कार्यान्वयन। पेंशन वृद्धि योजना 2025 का कार्यान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा। योजना की घोषणा। सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा। नियम और दिशा निर्देश। विस्तृत नियमों और दिशा निर्देशों का प्रकाशन। जागरूकता अभियान। पेंशनरों के बीच जागरूकता फैलाना। आवेदन प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया का आरंभ। आवेदनों की जांच। प्राप्त आवेदनों की विस्तृत जांच। लाभार्थियों की सूची। पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करना। पेंशन वृद्धि का वितरण। नई दर से पेंशन का वितरण शुरू। चुनौतियां और समाधान। इस योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। डेटा अपडेशन। पुराने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। समाधान। डिजिटल डेटाबेस का निर्माण और नियमित अपडेशन। जागरूकता की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव। समाधान। व्यापक जागरूकता अभियान चलाना। तकनीकी बाधाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की चुनौतियां। समाधान। सरल यूजर इंटरफेस और हेल्प डेस्क की स्थापना। धोखाधड़ी की संभावना। फर्जी दावों की संभावना। समाधान। कड़ी जांच प्रक्रिया और नियमित ऑडिट। भविष्य की संभावनाएं। पेंशन वृद्धि योजना 2025 भविष्य में और अधिक विकसित हो सकती है। स्वचालित वृद्धि। मुद्रास्फीति के अनुसार स्वचालित पेंशन वृद्धि। डिजिटल पेंशन कार्ड। स्मार्ट कार्ड आधारित पेंशन वितरण प्रणाली। एकीकृत सेवाएं। स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाओं का एकीकरण। व्यक्तिगत सलाह। प्रत्येक पेंशनर के लिए व्यक्तिगत वित्तीय सलाह। सामान्य प्रश्न FAQs। क्या यह योजना सभी पेंशनरों के लिए है? नहीं, यह केवल 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के लिए है। क्या यह वृद्धि कर योग्य है? इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। क्या मुझे हर साल नए सिरे से आवेदन करना होगा? नहीं, एक बार पंजीकरण के बाद यह स्वचालित रूप से लागू होगा। क्या यह योजना पूरे भारत में लागू होगी? हाँ, यह एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है। क्या इस योजना के तहत कोई अतिरिक्त लाभ है? वर्तमान में केवल 10% की पेंशन वृद्धि ही प्रस्तावित है। निष्कर्ष। पेंशन वृद्धि योजना 2025 वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी। यह योजना सामाजिक सुरक्षा और वृद्ध देखभाल के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। अस्वीकरण। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। पेंशन वृद्धि योजना 2025 के बारे में उल्लिखित जानकारी अभी तक सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। यह एक काल्पनिक योजना है जो वास्तविक नहीं है। किसी भी सरकारी योजना के बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी स्रोतों से संपर्क करें या उनकी वेबसाइट देखें। इस लेख में दी गई जानकारी पर निर्भर रहने से पहले कृपया स्वतंत्र सत्यापन कर